फ्रॉम भाई सारियाने। तो गाइस एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे विवेक JK02। तो मैं हूँ आपका अपना विवेक। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इस बार आपका भाई आया हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो मैं पहुंच चुका हूं बालटाल। तो इस बार अमरनाथ यात्रा की सारी डिटेल्स जो हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी, क्योंकि बड़े लोगों को परेशानी होती है जहाँ आने में, लोग घबराते भी हैं। तो इसलिए हम आपको बताएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पास से जो है सरस्वती भवन से आप टोकन कटवाएं। उसके बाद आपका जिस टोकन पे जहाँ का मेडिकल बताएंगे, महाजन हाल या वैष्णवी भवन का बताते हैं, तो वहाँ से मेडिकल करवा के उसके बाद जो है KYC फीस जमा करवा के 250 रुपये फ़ीस है। उसके बाद KYC करवा के तो ये कार्ड मिलेगा आपको। तो यात्रा का कार्ड है, ये आई कार्ड भी कह सकते हैं इसको। तो इस कार्ड को लेके आप जो है यात्रा के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यात्रा में अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आप ऐसे भी आ सकते हैं नॉर्मली। तो अगर आप जत्थे के साथ आना चाहते हैं तो भगवती नगर में संपर्क करें। तो भगवती नगर से जत्था जो है उसकी टाइमिंग जो होती है वो 3:30 बजे सुबह की होती है। तो वहाँ में बसेस से आप आ सकते हैं। तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ आपको लाया जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले आप पहुँचेंगे बालटाल। आप बाय द वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं और आपका नहीं हो पाया है तो आप यहाँ बालटाल में भी करवा सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपका। तो आपको यहाँ से भी करवा सकते हैं आप। तो अगर आपके पास मेडिकल करवाया होगा तो नॉर्मली आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए यहाँ से आपका फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, KYC हो जाएगा और यहाँ सामने से आपको जो है आई कार्ड मिल जाएगा। जम्मू से बालटाल अगर आप बस में आना चाहते हैं तो बस का किराया जो आपको 800 रुपीज़ पड़ेगा। 800 आने में, 800 जाने पे। मात्र 1600 में जो है आप बस में सफ़र कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से यात्रा के लिए आ रहे हैं तो बालटाल में आपको पार्किंग की सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक दिन का जो है वो पार्किंग चार्ज जो है आपको 200 रुपीज़ देना होगा। तो जहाँ गाड़ी आप आराम से लगा सकते हैं। तो गाइस जहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं तो आपको टेंट का जो रेंट है वो 200 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। तो अगर आप अलग अलग रहना चाहते हैं तो फिर वो 400 रुपये पर पर्सन पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही ज़मीन के पे लेटने के लिए चाहिए टेंट तो फिर आपको पड़ेगा वो 350-400 में। और अगर बेड वाला चाहिए तो उसमें 4 पाई लगी हुई है, तो वो चाहिए तो उसको आप बनेगा 450-500 में। तो उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रहने की सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं। तो लंगर में आप रहने की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है और हर प्रकार का खाना जो है और मिष्ठान सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। सुबह आपका जो यात्रा करने का समय है वो 4 से 9:30 बजे तक है। तो 9:30 के बाद जो है वो दुमेल से आगे नहीं जाने देते हैं, इसलिए आप 9:30 से पहले निकल जाएं। और यात्रा करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हल्का बैग रखें, ट्रैकिंग शूज़ लें, साथ में डंडा रख लें, रेन कोट रख लें, गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। तो ऐसे ही यात्रा जो है आप करें। अगर आप यात्रा करने के लिए घोड़ा करना चाहते हैं तो घोड़े का कुल किराया 2200 रुपया पड़ेगा आपको, वो बालटाल से जो है वो गुफा तक। तो ऐसे आप दोनों तरफ से कर सकते हैं तो 4400 में आना जाना हो सकता है आपका। और अगर दुमेल के आगे से आप घोड़ा लेते हैं तो उसमें आपको रेट जो है और ज़्यादा लेस मिलेगा। तो अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो वो 8500 में वो बालटाल टू गुफा तक लेके जाएंगे आपको। तो गुफा में ऊपर तक जा सकते हैं आप पालकी में। तो आने जाने का वो पड़ेगा आपको 17000 में। तो ऐसे आप यात्रा कर सकते हैं, पिट्ठू से पालकी ले सकते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा करने में 2 रास्ते हैं गुफा तक जाने में। तो एक रास्ता है पहलगाम वाला और बालटाल वाला। तो पहलगाम वाला रास्ता जो है वो लंबा है, उसका सफ़र जो है 35 किलोमीटर है। तो वो 2 या 3 दिन में तय होता है। तो ऐसे सफ़र जो है बालटाल वाला वो है 15 किलोमीटर का है। जो बालटाल से लेके दुमेल तक 3 किलोमीटर का सफ़र है। तो वो सफ़र आप रिक्शा में भी तय कर सकते हैं। तो रिक्शा नहीं मिले तो 3 किलोमीटर आप पैदल चल के, और वहाँ से दुमेल से जो है गुफा का रास्ता जो है वो है 12 किलोमीटर का। तो जब आप दुमेल पहुँचते हैं तो दुमेल में सबसे पहले आपकी RFID कार्ड चेक होता है और फिर आपकी चेकिंग होगी। तो उसके बाद आप आराम से यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 5 किलोमीटर तक रास्ता जो है वो तो नॉर्मल चढ़ाई है, तो आराम से आप चढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जो 5 किलोमीटर चढ़ने के बाद जो है फिर उसके बाद सीधी चढ़ाई जो है वो आपको चढ़नी पड़ेगी। वो सामने देख सकते हैं, वो ऊपर तक जाएंगे हम। तो रास्ते में चलते चलते जो है रास्ते में चलते वक्त जो है पानी ज़रूर पीते रहें और हल्का हल्का खाएं,
क्योंकि ज़्यादा खाने से ज़्यादा पेट भर के खाएंगे आप तो आपको से चलने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपने साथ मास्क जरूर रखें, क्योंकि ये घोड़े वाले चलते हैं जब तो ये धूल उड़ती है तो वो धूल सीधे गले में चली जाती है, तो उस वजह से जो है हमारे सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काम करते हुए भोले बाबा का नाम लेते हुए चढ़ाई चढ़ते जाएं आप। जय भोले। अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग करते हुए प्रकृति का आनंद लें और जो है प्रकृति को गंदा ना करें। ये हम सभी का जो है फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। यात्रा में चलते समय गंदगी ना फैलाएं, तीर्थ स्थानों में गंदगी ना फैलाएं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, हो सके तो ट्रैक करते हुए पैदल चलते हुए ही अमरनाथ गुफा तक जाएं, क्योंकि कहते हैं कि पैदल चल के जाने से जो है वो किए हुए पापों से इंसान मुक्त होता है और दर्शन करने से उसको पुण्य प्रदान होता है। तो इसलिए युवा पीढ़ी जो है वो कोशिश करे आराम आराम से जो है पैदल चल के यात्रा पूर्ण करे अपनी। जो बालटाल से अमरनाथ तक पैंतरनी तक जो हेलीकॉप्टर आता है उसका किराया है आने का 2800 और आने और जाने का दोनों का जो है 5600 का पड़ता है हमें। तो अगर हमने पहलगाम वाली तरफ से आना हो तो वही किराया जो है हमें हेलीकॉप्टर का वो पड़ता है 4400 तक, 4400। तो उस कुल मिला के आने और जाने में वो बढ़ जाएगा हमें 8500 समथिंग ऐसा पड़ जाएगा। तो आप हेलीकॉप्टर में भी आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो गाइस आपको अब दर्शन करवाते हैं नंदी बाबा के। वो सामने ऊपर वाली तरफ जो चोटी पे है वो नंदी बाबा जी हैं। तो गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। वो सामने जो एक सिंगल वाली चोटी दिख रही है वो सामने वो है गणेश जी। तो बीच में सेंटर में भगवान शंकर जी पार्वती माता के साथ विराजमान है। तो दोस्तों बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो मेरी पूर्ण हो चुकी है। तो बाबा जी के दर्शन कर लिए, सुबह और शाम 2 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती में बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो अब मैं घर की तरफ जाने लगा हूँ। तो घर की तरफ जाते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यात्रा में जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप यात्रा करें। तो अगर आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट का ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 3000 में जो है यात्रा अपनी पूर्ण कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी टेंशन ना लेते हुए इस यात्रा को करें। मेरे से जितना हो सका मैंने इतना आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर हर महादेव।